नमस्कार श्रोताओं, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम विविध भारती की गीतमाला में। आज संगीतकार रविंद्र जैन को हम याद कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको फिल्मों के नाम बता दें। सौदागर, चोर मचाए शोर, गीत गाता चल, दो जासूस, चितचोर, तपस्या, दुल्हन वही जो पिया मन भाए, अखियों के झरोखों से, नदियां के पार, सुनैना और राम तेरी गंगा मिली। देखिए, हम इन गानों को चुनते हुए और फिल्मों के इसमें हम इतना गुम हो गए कि हम बताना ही भूल गए कि आपको बता दें कि आज के इस कार्यक्रम की होस्ट मैं हूं मंजू द्विवेदी। तो चलिए, फिल्मों के नाम आपने सुन लिए और ये भी जान लिया कि आज संगीतकार रविंद्र जैन को याद किया जाएगा। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि रविंद्र जैन हिंदी सिनेमा के ऐसे संगीतकार थे जिन्होंने मन की आंखों से दुनिया को समझा। सरगम के साथ सुरों के माध्यम से उन्होंने जितना समाज से पाया, उससे कई गुना अधिक अपने श्रोताओं को लौटाया। वे मधुर धुनों के सर्जक होने के साथ बेहतरीन गायक भी रहे और अधिकांश गीतों की आशु रचना भी उन्होंने करके सबको चौंकाया। रविंद्र जैन ने धार्मिक फिल्मों में भी संगीत दिया, रामायण जैसे कई लोकप्रिय धारावाहिक में अपना संगीत दिया और फिल्मी एल्बम किए जो बेहद ही लोकप्रिय हुए। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि आज विश्व दृष्टि दिवस है और भारतीय हिंदी सिनेमा जगत के एक ऐसे संगीतकार और गीतकार को याद किया जाएगा जो शरीर की आंखों से भले ही नहीं देख सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी मन की आंखों से जो कुछ देखा और दिखाया वो आंख वाले भी शायद कम ही कर पाते हैं। भावनाओं के जो गीत संगीत दिल की आंखों से रचे गए वो अविस्मरणीय बन गए। जी हाँ, कुछ ऐसे ही गीत आज के कार्यक्रम में आप सुनेंगे जिनका संगीत दिया है रविंद्र जैन ने। तो पहला गाना आपको सुनवाते हैं। आपको ये बताना है कि ये कौन सी फिल्म का गाना है। साथ ही ये भी बताइएगा कि क्या ये गीत आपने पहले कभी सुना है। जी हाँ, ये गीत और संगीत है रविंद्र जैन का। क्यों लायो सैया पान वे
पिया होठे तेरे काले, ले तू ही पान चबा ले। पिया होठे तेरे काले काले, तू ही पान चबा ले। और अपनी बढ़ा ले शान, मेरे होठ यूं ही ला। क्यों लायो सैया पान, मेरे होठ यूं ही ला। आशा भोसले की आवाज में ये गीत आपने सुना। सौदागर फिल्म का गाना है। पद्मा खन्ना और अमिताभ बच्चन पर फिल्माया गया गाना है। कुछ श्रोताओं ने लिखा है कि हाँ, उन्होंने ये गीत पहले सुना है और फिल्म का नाम भी साथ में उन्होंने बताया। चलिए, धन्यवाद आपका। एक साथी लिख रहे हैं कि रविंद्र जैन की विशुद्ध भारतीय संस्कृति का लालित्य है, उन्होंने शुद्ध संगीत परोसा है। रविंद्र जैन जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि संगीतकार रविंद्र जैन की कुशलता उनके अपने संगीत के क्षेत्र में अद्वितीय रही है। उस पर से अपने मन की आंखों से ऐसे ऐसे संगीत की रचना की है कि सुनने वाले मंत्रमुग्ध हो जाया करते हैं। और एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि उनके संगीत में एक अद्भुत मिठास थी, जो उनके मधुर गीतों, उनकी गायकी और भारतीय शास्त्रीय संगीत के समावेश के कारण लोगों के दिलों को छू जाती थी। उन्होंने टीवी में रामायण जैसे सीरियल के लिए संगीत की रचना की, जिनकी आवाज से लोग दौड़े चले आकर टीवी से चिपक जाते थे। उन्होंने न केवल संगीत दिया, बल्कि कई गीतों को लिखा और स्वयं गाया भी था। उन्होंने रामायण जैसी चौपाइयों को अपनी आवाज दी थी। वे अपने गीतों में शास्त्रीय रागों के प्रयोग के कारण ही उनके गीत सुरीले, सुमधुर हो जाते थे। आज उनके स्मृति दिवस पर उन्हें नमन करते हैं। चलिए, धन्यवाद आप सभी का। और अब अगले गाने की तरफ हम बढ़ रहे हैं। चोर मचाए शोर, इस फिल्म का गाना किशोर कुमार, आशा भोसले साथियों की आवाजें, शशि कपूर और मुमताज पर फिल्माया गया। ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। अरे रह जाएंगे पैसे वाले देखते रह जाएंगे। रह जाएंगे पैसे वाले देखते रह जाएंगे। ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। हो कली तो गुलाब हम है, गुलाब हम है। होठों से लगा लो तो शराब हम है, शराब हम है। कहते हैं लोग के खराब हम है, तेरी हर बात का जवाब हम है, जवाब हम है। ओहो अपने दो हाथों से कमाया हुआ खाने वाले हक न पराया कभी खाएंगे कसूरती। ले जाएंगे तेरी सोन मछलिया ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। मैं भी तेरे साथ हूँ, दिल भी तेरे साथ, दिल भी तेरे साथ हो। चाहे जग आजा चन्नो लेके बारात, छेती आजा चन्ना लेके बारात, छेती आजा चन्ना लेके बारात। मेरे पास कोठी है नकार सजनी, लड़का है तेरा दिलदार सजनी, दिलदार सजनी। कोठी बंगला न मुझे कार चाहिए, दिल चाहिए दिलदार चाहिए, दिलदार चाहिए। ओहो चल फिर चलिए सोनिए निबलिए दिल की ही दुनिया बसाएंगे। ओ बुलबुल ले जाएंगे तेरे बाग की बुलबुल ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। दर पे खड़े हैं कल्याण कर दो, काम कोई एक तो महान कर दो, महान कर दो।
कन्या का दान कर दो, दान कर दो। कभी कभी तेरे घर तीर्थ समझ कर दर्शन को हम आएंगे, ससुर जी जाएंगे, जाएंगे तेरी बाकी रनिया ले जाएंगे, ले जाएंगे, ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, रह जाएंगे। हमारे एक साथी ने सौदागर फिल्म के बारे में लिखा है कि सौदागर श्री नरेंद्र नाथ मित्र की कहानी रस पर आधारित है। एक साथी लिख रहे हैं कि दृष्टि नहीं होने के बावजूद रविंद्र जैन ने अपने संगीत की दृष्टि से जो दुनिया रची वो अद्भुत है। उनकी शैली एक ऐसी विरासत है जो दिखावे से परे शुद्ध कला और भाव की सच्चाई को महत्व देती है। उनका संगीत आज भी एक शांत नदी के समान है जो बिना शोर किए श्रोता के मन को शीतलता और सुकून प्रदान करता है। उनकी रचनाएं हमेशा हमें जीवन की सादगी और प्रेम की पवित्रता की याद दिलाती रहेगी। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि दोस्तों संयोग देखिए, आज विश्व दृष्टि दिवस है और हमारी आज की गीतमाला उस महान शख्सियत को समर्पित है जो भले ही अपनी आंखों से इस दुनिया को नहीं देख सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने मन की आंखों से इस दुनिया को इतनी खूबसूरती से देखा, पढ़ा, समझा और हमें ऐसी अद्भुत गीतों की विरासत सौंप गए कि हम उनका शुक्रिया किन शब्दों में बयां करें। रविंद्र जैन जी महज एक संगीतकार नहीं थे, वो तो हिम्मत हार जाने वाले हर एक इंसान के लिए एक आशा की किरण थे, प्रेरणा स्रोत थे। इस महान शख्सियत को हम विनम्र नमन करते हैं। और अब आगे बढ़ते हैं। गीत गाता चल इस फिल्म का गाना आरती मुखर्जी की आवाज, फिल्म के निर्देशक हिरेन नाग। आपको बताना है दो कलाकारों के नाम जिन पर यह गाना फिल्माया गया है। सारिका और सचिन पर फिल्माया गया ये गाना है। एक साथी लिख रहे हैं कि
गीत गाता चल राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म है। फिल्म में युवा जोड़ी सचिन सारिका हैं। पारिवारिक पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म बहुत ही अच्छी और शानदार कहानी है। फिल्म के गाने सारे सुपरहिट हैं। चरित्र अभिनेता मदन पुरी जी ने फिल्म में बहुत ही शानदार अभिनय किया है। एक साथी ये लिख रहे हैं कि रविंद्र जैन का नाम सुनते ही मन गीत संगीत की एक दूसरी दुनिया में चला जाता है। गीतकार, संगीतकार और गायक रविंद्र जैन के पास आंखें नहीं थी, लेकिन उन्होंने दुनिया को अनोखे ढंग से देखकर गीत संगीत का सुरीला उपहार हिंदी फिल्म जगत को दिया है। उनके गीतों में ग्रामीण परिवेश के साथ शहर की सभ्यता भी दिखाई पड़ती है। मीठे बोल तथा सुरीले संगीत उनकी सबसे मुख्य विशेषता थी। चलिए एक संदेश हम सुन लेते हैं, उसके बाद और गीत सुनेंगे। जीएसटी काउंसिल ने अपनी 56वीं बैठक में हेल्थ केयर की चीजों को सस्ता कर देश की बड़ी आबादी को राहत दी है। भारत के शुगर मरीजों के लिए रोजाना की जरूरत बन चुके ग्लूकोमीटर और स्ट्रिप्स पर जीएसटी की दरों को घटा दिया गया है। नजर के चश्मों को भी सस्ता किया गया है। इतना ही नहीं बल्कि ब्रेस्ट कैंसर सहित अस्थमा के एडवांस इलाज में काम आने वाली कई दवाओं, थर्मामीटर और डायग्नोस्टिक किट्स पर भी टैक्स की दर कम की गई है। अब आपको अगला गाना सुनवाते हैं। दो जासूस फिल्म का ये गाना है। लता मंगेशकर, शैलेंद्र सिंह और साथियों की आवाजें। आपने न जाने कितने भावना प्रधान, कर्ण प्रिय और सुमधुर गानों से सफलता के नए नए कीर्तिमान रचे।
आगे ये लिखते हैं हमारे साथी कि उन्होंने बिना देखे गीतों को संगीत देने में जो जादूगरी दिखाई है, उसका नशा सुनने वालों पर आज भी भारी है। उनका कोई भी गीत सुनिए, हर गीत में लोक खनक और सुरीलापन ऐसे बयां होता है जैसे कोई पक्षी सुबह सुबह मीठी धुन में चहचहा रहा हो। उनकी पूरी संगीत यात्रा में ये देखना बहुत गरिमापूर्ण है कि उनके बनाए गीत एक अलग तरह का आस्वाद रचते हैं। उनके बनाए कुछ भाव भीने डुएट्स और कुछ बेहतरीन एकल गीत प्रेम रस की माधुरी का एहसास कराते हैं। रविंद्र जैन के लिए एक शब्द काफी है। वे संगीत विधा के मास्टर थे और आज भी श्रोताओं के दिल में उनकी छवि अनुपम रूप से बसी है। ये हमारे साथी ने लिखी है बात। और एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि आज विश्व दृष्टि दिवस के अवसर पर रविंद्र जैन जी की कहानी हमें ये याद दिलाती है कि दृष्टि की कमी किसी भी व्यक्ति की प्रतिभा को नहीं रोक सकती। रविंद्र जैन जी ने अपने संगीत साधना से ये साबित कर दिया कि अगर मन में दृढ़ संकल्प हो तो कोई भी लक्ष्य पाया जा सकता है। और साथ ही ये भी लिखा है कि उनकी संगीत यात्रा में के.जे. येसुदास के साथ उनकी जोड़ी बहुत प्रसिद्ध हुई। धन्यवाद आपका। चलिए चितचोर फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं। इस फिल्म के सभी गाने बहुत अच्छे हैं, मधुर है और श्रोताओं ने हर एक गाने की फरमाइश की। आज आप इस फिल्म का ये गाना सुनाइए, ये गाना सुनाइए, तो हमारे लिए थोड़ा मुश्किल था, लेकिन फिर भी हमने एक गीत चुना है और उस गाने को आपको हम सुनवा रहे हैं। येसुदास और हेमलता की आवाजें हैं। जो मेरे सुर में, तू जो मेरे सुर में सुर मिला ले, संग गा ले, तो जिंदगी हो जाए सफल। तू जो मेरे मन का, तू जो मेरे मन का घर बना ले, मन लगा ले, तो बंदगी हो जाए सफल। तू जो मेरे सुर में चांदनी रातों में हाथ लिए हाथों में, चांदनी रातों में हाथ लिए हाथों में, डूबे रहे एक दूसरे की रस भरी बातों में। तू जो मेरे संग में, तू जो मेरे संग में मुस्कुरा ले, गुनगुना ले, तो जिंदगी हो जाए सफल। तू जो मेरे मन का, तू जो मेरे मन का घर बना ले, मन लगा ले, तो बंदगी हो जाए सफल। तू जो मेरे सुर में
गमा। तू जो मेरे सुर में नाले संग गाले तो जिंदगी हो जाए सफल। तू जो मेरे सुर में। जिस तरह भक्ति काल में सूरदास जी ने अनेक पद लिखकर अपना एक विशिष्ट स्थान बनाया है, उसी प्रकार फिल्मी काल में रविंद्र जैन ने अपने सात्विक और अर्थपूर्ण गीतों से सिने प्रेमियों को निहाल कर दिया है। ये एक हमारे श्रोता ने ये बात लिख करके भेजी। एक साथी ये लिख रहे हैं कि रविंद्र जैन की सबसे बड़ी विशेषता थी उनकी आत्मिक दृष्टि और गीतों में भारतीयता। उनकी संगीत रचनाएं कई पीढ़ियों के लिए आशा, संघर्ष और संकल्प की प्रेरणा है। वे साबित करते हैं कि सच्ची प्रतिभा के लिए कोई शारीरिक बाधा बड़ी नहीं होती। रविंद्र जैन को राम तेरी गंगा मैली के लिए पुरस्कार भी दिया गया था और आज भी संगीत और संघर्ष की वो प्रेरणा माने जाते हैं। चलिए, धन्यवाद आपका। और अब आगे बढ़ रहे हैं। तपस्या फिल्म का गाना किशोर कुमार और आरती मुखर्जी की आवाजों में 2 कलाकारों पर यह फिल्माया गया है। बताइए उनका नाम। ये बनाएंगे एक आशियां। 2 पंछी 2 तिनके कहो लेके चले हैं कहाँ। ये बनाएंगे एक आशियां, ये बनाएंगे एक आशियां। ये बनाएंगे एक आशियां।
सपना सच होगा, कह रही धड़कनों की जुबान। हम बनाएंगे एक आशियां, हम बनाएंगे एक आशियां। परीक्षित साहनी और राखी पर फिल्माया गया ये गाना है। इससे पहले हमने चित्तचोर फिल्म का गाना सुना था। उसके बारे में हमारे एक साथी लिख रहे हैं कि तू जो मेरे सुर में सुर मिला ले। चित्तचोर फिल्म का ये गाना राग पीलू पर आधारित है। इस क्लासिकल बंदिश में येसुदास जी और हेमलता जी ने इसे गाया है। गीत पियानो, बांसुरी, संतूर और सरोद का इसमें प्रयोग किया गया है। ये जानकारी आपने लिख के भेजी है, धन्यवाद आपका। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि भारतीय और अर्थपूर्ण गीतों की विरासत को आगे बढ़ाने वाले संगीतकार, गीतकार और गायक रविंद्र जैन को नमन। हमारी फिल्मों में एक ही व्यक्ति ने संगीत भी दिया हो और गीत भी लिखे हों, ऐसे उदाहरण कम हैं। उनमें से एक हैं रविंद्र जैन साहब। विविध भारती पर जयमाला कार्यक्रम इन्होंने प्रस्तुत किया था। उस कार्यक्रम को मैं भूल नहीं सकता। उनकी भाषा ने मुझे बहुत ही प्रभावित किया। किसी से कितना आदर से बात किया जाए, ये मुझे सीखने को मिला उनकी बातों से। चलिए, आपको हम धन्यवाद देते हैं और अब आगे बढ़ रहे हैं। दुल्हन वही जो पियामन भाई, इस फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं। येसुदास, हेमलता और इनके साथ एक और आवाज है। उनका नाम अगर आप हमें बता सकते हैं तो बताइए, और फिल्म के निर्देशक कौन हैं ये भी आप हमें बता सकते हैं। खुशियाँ ही खुशियाँ हो दामन में जिसके, खुशियाँ ही खुशियाँ हो दामन में जिसके, क्यों न खुशी से वो दीवाना हो जाए। ऐसे मुबारक मौके पे साथी, ऐसे मुबारक मौके पे साथी, पेश दुआओं का नजराना हो जाए। खुशियाँ ही खुशियाँ हो दामन में जिसके, क्यों न खुशी से वो दीवाना हो जाए। देश समझा हमको जमाना, शुक्र करो कि समझ तो गया, संग रहने का ख्वाब सुहाना, बन के हकीकत सच तो गया। तुम जो कहो तो महफिल से कह दें, तुम जो कहो तो सारी महफिल से कह दें, पल भर में मशहूर अफसाना हो जाए। खुशियाँ ही खुशियाँ हो दामन में जिसके, क्यों न खुशी से वो दीवाना हो जाए। कोई क्या जाने हमने क्या क्या
दामन में जिसके क्यों ना खुशी से वो दीवाना हो जाए। येसुदास और हेमलता के साथ एक और जो आवाज़ है वो है बंसरी सेन गुप्ता की। हमारे श्रोताओं ने ये लिख करके हमें भेज दिया है। एक साथी लिख रहे हैं कि रविंद्र जैन के गीतों एवं संगीत की सबसे बड़ी विशेषता यही रही कि उनके गीत सहज और दिल को छू लेने वाले हैं। उनकी कई रचनाएं जिंदगी के फलसफे को बयां करती हुई एक आम आदमी की जीवन शैली को दर्शाती है। आज उनके स्मृति दिवस पर नमन करते हैं। एक साथी ने लिखा है कि कुछ गीतों के माध्यम से उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने का एक छोटा सा प्रयास है। अखियों के झरोकों से जो मैंने देखा, कानों पर्दों से उनके लिखे स्वरबद्ध किए गीत जो सुने तो ओ सांवरे ये महसूस हुआ कि गीत सुनने में आज से पहले आज से ज्यादा खुशी आज तक नहीं मिली। और दिल कहता है उनके रचे गीत गाता चल, ओ साथी गुनगुनाता चल। फिर वो दो तिनके लेके चले जाते पंछी और या हम सभी को सजना है विविध भारती गीतमाला सुनने के लिए। अरे अरे कौन दिशा में लेके चला है बटोइया जी, मैंने जो राह चुनी है वो विविध भारती की ओर जाती है। इस तरह की बातें इन्होंने लिखी है। धन्यवाद आपका। और आगे बढ़ रहे हैं अखियों के झरोकों से इस फिल्म का गाना हेमलता और शैलेंद्र सिंह की आवाजों में। अच्छा तो वो तुम हो, तुम हो, तुम हो।
छत हो तुम हो तुम हो। धीरे धीरे बहती ये हवा गाती है उन्हीं दिलों के तराने। एक दूसरे में खो के जा रहे दुनिया के अनजाने। मेरी तुम्हारी चाहत को ऐसे ही ये दोहराएगी। अक्सर मेरा मन कहता था छुप कर कोई आता है, हलचल मचाता है। अच्छा तो वो तुम हो तुम हो तुम हो। कई दिन से एक साथी ने ये बात लिखी है कि रविंद्र जैन हिंदुस्तानी शास्त्रीय रागों, लोक धुनों और सरल दिल को छूने वाले बोलों का अद्वितीय मिश्रण प्रस्तुत करते थे। कई बार वे स्वयं ही गीत लिखते और गाते थे। उनके गीतों में क्लासिकल की गरिमा, भक्ति का तत्व और नई सोच साथ दिखती थी, जैसे अखियों के झरोकों से इस फिल्म में दिखाई दी। अब आपको अगला गाना सुनवा रहे हैं, नदिया के पार। इस फिल्म का ये गाना है। आवाज किसकी है ये आपको बताना है हमें। साची कहे तोरे आवन से हमरे, साची कहे तोरे आवन से हमरे, अंगना में आई बहार भौजी, अंगना में आई बहार भौजी। लक्ष्मी की सूरत ममता की मूरत, लक्ष्मी की सूरत ममता की मूरत, लाखों में एक हमार भौजी, लाखों में एक हमार भौजी। हे भौजी साची कहे तोरे आवन से हमरे, अंगना में आई बहार भौजी। तुलसी की सेवा चनरमा की पूजा, तुलसी की सेवा चनरमा की पूजा, कजरी चैता आंगनवा में गूंजा। अब हमने जाना के फगुआ सिवा भी, अब हमने जाना के फगुआ सिवा भी, होते हैं कितने त्योहार भौजी, होते हैं कितने त्योहार भौजी। साची कहे तोरे आवन से हमरे, अंगना में आई बहार भौजी।
घर था भूतन का डेरा, ये घर था भूतन का डेरा, जब से भया तुमरा पग फेरा, दुनिया बदल गई, हालत संभल गई, दुनिया बदल गई, हालत संभल गई, अंधन के लागे भंडार भौजी, अंधन के लागे भंडार भौजी, साची कहे तो रे आवन से हमरे अंगना में आई बहार भौजी। नदिया के पार फिल्म का ये गाना आपने सुना, जसपाल सिंह की इसमें आवाज़ें। एक साथी लिख रहे हैं कि हम सभी खुशकिस्मत हैं जो हमने इस सदी में जन्म लिया है, तो आज रविंद्र जैन जी और ऐसे कई संगीतकारों की रचनाएं सुनने को मिल रही है और हम सुरीले सुनहरे खजाने का मजा ले रहे हैं। एक साथी लिखते हैं कि रविंद्र जैन ने भारतीय फिल्मों को संगीत के रूप में एक अनमोल उपहार दिया है। संगीत से सजे गीतों में हमारी गांव की संस्कृति के सुर सुनाई देते हैं, जो गांव की बहती नदी की खनकती आवाज और फूलों की खुशबू का एहसास करवाते हैं। रविंद्र जैन जी का सुरीला संगीत हमेशा तरोताजा लगता है। इन गीतों में हमें भारतीय संगीत के वाद्य को बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन्होंने उपयोग किया है। चलिए अब आपको अगला गाना सुनवाते हैं, सुनैना फिल्म का गाना। यशुदास की आवाज कौन से कलाकारों पर फिल्माया गया है ये आप बताइए। सुनैना 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 सुनैना, आज इन नजारों को तुम देखो, आज इन नजारों को तुम देखो, और मैं तुम्हें देखते हुए देखूं, मैं बस तुम्हें देखते हुए देखूं, आज इन नजारों को तुम देखो, आज इन नजारों को तुम देखो, और मैं तुम्हें देखते हुए देखूं, मैं बस तुम्हें देखते हुए देखूं। प्यारी हैं फूलों की पंखुड़ियां, पर तेरी पलकों से प्यारी कहाँ, फूलों की खुशबू से की दोस्ती, इनके रंगों से यारी कहाँ, सुनैना सुनैना, खिले फूलों को तुम देखो, आज खिले फूलों को तुम देखो, और मैं तुम्हें देखते
नसीरुद्दीन शाह और रामेश्वरी पर यह फिल्माया गया गाना है। एक साथी ने बहुत ही उम्दा बात लिखी है, लिखा है कि नेत्रदान का संकल्प अवश्य लें, आपके इस महान कार्य से अनेक लोगों के जीवन में उजाला हो सकता है। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि इस बहादुर संगीतकार ने कभी हार न मानने वाला रवैया आने वाली पीढ़ियों के लिए सदैव प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। धन्यवाद आपका। कार्यक्रम का अंतिम गाना राम तेरी गंगा मैली, इस फिल्म से लता जी की आवाज। इस गीत के साथ ही आज का विविध भारती की गीतमाला ये कार्यक्रम संपन्न होता है। मंजू द्विवेदी को आज्ञा दीजिए।